Hello everyone. Welcome to this special video in which we are going to understand the basic difference between a blue chip company and a penny stock. दोस्तों आपने कई बार शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम सुना होगा कि बजाज फिनेंस हो गई, बजाज फिनसर्व हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, कुछ कंपनियां हैं इंडियन मार्केट में जिनको हम ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं। और कुछ कंपनियों के बारे में सुना होगा जैसे सुजलॉन हो गई, जैसे रिलायंस पावर हो गई, इनको हम पेनी स्टॉक की कैटेगरीज में डालते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है दोस्तों इन ब्लू चिप वर्सेस पेनी स्टॉक, और कौन से में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है और कितना रिस्की है, इन दोनों बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जाते हैं ब्लू चिप स्टॉक पे। तो ब्लू चिप स्टॉक जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ब्लू चिप स्टॉक की जो बेसिकली क्वालिटी होती है वो बहुत शानदार होती है। शानदार मतलब सबसे पहले एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी होती है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है शेयर बाजार में आज लिस्ट हुई और कल ब्लू चिप हो जाएगी। उसको साल दर साल एक अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपनी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होगा। नंबर 1। नंबर 2, एक अच्छा प्रमोटर होना चाहिए कंपनी का। नंबर 3, अगर आप बात करते हैं तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है या जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, ये सारी चीजें एक तरीके से अच्छे जोन में होनी चाहिए। वेरिएबल कम होना चाहिए, जैसे एक जिसको कहते हैं ना आप नॉर्मल लेमैन टर्म्स में स्टेबल कंपनी होनी चाहिए, बिजनेस स्टेबल होना चाहिए। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट, तो बिजनेस का एक मोट होना चाहिए। अब मोट क्या हो गया, जैसे बजाज ग्रुप की कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो एक बहुत पुरानी कंपनी है जिसका एक ही काम रहा है 3 व्हीलर और 2 व्हीलर सेगमेंट में अपने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, और एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। उनके प्रोडक्ट्स ब्रांडेड है, वर्ल्ड क्लास हैं, और एक अच्छी बात यह है कि कस्टमर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है शेयर मार्केट में, एक ट्रस्टेड प्रमोटर होना चाहिए, एक ब्रांडेड प्रमोटर होना चाहिए। तो वैसी कंपनियां जो हैं वो नॉर्मली ब्लू चिप की कैटेगरी में आती हैं। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट है जो कि ब्लू चिप कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि कंपनी का जो लीनियर ग्रोथ होना चाहिए। जैसे कई सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में होती हैं, उनका ग्रोथ अनलीनियर होता है, कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, कभी बहुत प्रॉफिट, कभी अचानक से लॉस, कभी बहुत लॉस, कभी बहुत प्रॉफिट। तो ऐसी जो साइक्लिक इंडस्ट्रीज होती हैं या जो साइक्लिक बिजनेस होती हैं, नॉर्मली वो ब्लू चिप कैटेगरीज में नहीं आती हैं। ब्लू चिप कैटेगरी हमेशा एक ऐसी कैटेगरी ऑफ स्टॉक होती है जो कि मान के चले एक देश की इकोनॉमी की धड़कन होती है, एक देश की बिजनेस हाउस जो जैसे देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, वैसे ही एक कंट्री के अदर पार्ट्स के लिए भी ब्लू चिप कंपनियां इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर होते हैं उनका ये मानना होता है कि जो ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट होती है वाले स्टॉक्स वो काफ़ी सेफ माने जाते हैं। सेफ मतलब कहीं ना कहीं उसका जो लॉन्ग टर्म जो अगर आप प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी सही होता है। नॉर्मली जो ब्लू चिप स्टॉक होती हैं वो लार्ज कैप स्टॉक भी होते हैं। आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा वो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने मेंशन किया है कि क्या लार्ज कैप स्टॉक होते हैं। तो जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, और क्या आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या हर लार्ज कैप स्टॉक ब्लू चिप होता है? आंसर इज नो। लार्ज कैप स्टॉक के भी कई सारी टेक्निकल खूबियां होती हैं। अगर आज की दोस्तों स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो टॉप भारत की 100 कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज्यादा, ऐसी 100 से ज्यादा आज के टाइम भारत में कंपनियां हैं। मतलब टुडे मोर देन 100 कंपनीज इन इंडियन स्टॉक मार्केट लिस्टेड आर हैविंग मार्केट कैप मोर देन 50,000 करोड़। मतलब 100 से ज्यादा आज आपको लार्ज कैप कंपनी है। बट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा क्या हर लार्ज कैप कंपनी ब्लू चिप होती है? आंसर इज बिल्कुल नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कई सारी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस कई बार साइक्लिक हो जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट को लॉन्ग टर्म आईने से देखते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म डिलीवरी के आईने से देखते हैं, तो ये जरूर समझेंगे कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनका एक ट्रेमेंडस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक ट्रेमेंडस इवन प्राइस का मोमेंट रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत प्राइस ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। तो एक अच्छी कंपनी हमेशा वही होती है जो कि लेस वॉलेटाइल हो और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। ब्लू चिप स्टॉक में भी वॉलेटिलिटी होती है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि कैसे हम ब्लू चिप और वॉलेटिलिटी को कैसे हम मेजर करते हैं, उनके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। अब दोस्तों पार्ट 2 पे आते हैं प्रोग्राम के। यहां पे हम डिस्कस करेंगे पेनी स्टॉक।
दोस्तों आपके मन में हमेशा सवाल उठता होगा कि पुष्कर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से मल्टी बैगर बन सकता है क्या? बिल्कुल बनता है। ऐसे कई सारे शेयर मार्केट में स्टॉक हैं जो कि 2 रुपए 1 रुपए से आज 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए तक के हो गए, कई तो 2-2 हजार के हो गए पेनी स्टॉक, जैसे टांडला प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं जो कि नीचे से काफी ऊपर तक बढ़ चुकी हैं। बट क्या हर स्टॉक जो पेनी होती है वो अच्छी होती है? आंसर आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल नहीं। पेनी स्टॉक को भी क्लासिफाई करने का हमारे पास तरीका होता है। अब पेनी स्टॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो पेनी स्टॉक में भी आपको जब भी आप आइडेंटिफाई करें तो 3 चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहला, स्टॉक का प्राइस जो पेनी स्टॉक का होता है वो तो कम ही होता है, तो सबसे पहला आप देखें कंपनी क्या डेट फ्री है कि नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का। कंपनी में डेट कितना है, इक्विटी टू डेट रेशियो भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो आप डेट तो चेक कर ही सकते हैं कि कंपनी में जो टर्नओवर कर रही है, जो सेल्स कर रही है, उसके अगेंस्ट में कितना कंपनी का इंटरेस्ट जा रहा है। अब दोस्तों दूसरी चीज कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। अब कई पेनी स्टॉक कंपनियां हैं जिनके प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, अच्छी मतलब काफी अच्छी है, 60% 70%। वैसी जो कंपनियां हैं डेफिनेटली आपको हो सकता है कि भले वो पेनी स्टॉक हो बट एक क्वालिटी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ सकती है। और तीसरी चीज उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। अगर एक पेनी स्टॉक कंटिन्यूअस, भले वो प्रॉफिट छोटा कर रही हो, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रही हो, मैनेजमेंट अच्छा हो और कंपनी का टर्न अराउंड स्टोरी अपने आप लिखा जा सकता है, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट। और डेट फ्री होना तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आज के मार्केट में वैसी कंपनियां सबसे ज्यादा डेंट देती हैं जिनमें डेट बहुत ज्यादा हो, और ओवर लिवरेज कंपनियां आपको ही पता है हमेशा लॉन्ग टर्म में धोखा दे देती हैं। तो दोस्तों जो पेनी स्टॉक होते हैं रिस्क तो ज्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। वहीं पे जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं उसमें रिस्क भी कम होता है और रिवॉर्ड भी लीनियर होता है। कभी भी ब्लू चिप कंपनियां बहुत एबनॉर्मल रिटर्न नॉर्मली नहीं देती हैं। उनका जो रिटर्न होता है 15% 17% 10% CAGR पर एनम के हिसाब से कंपनी ग्रो करती है। ब्लू चिप कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आज के टाइम भारतीय स्टॉक मार्केट में 25 to 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि प्राइमरली ब्लू चिप स्टॉक माने जाते हैं। पेनी स्टॉक की बात की जाए, मोर देन 200-300 पेनी स्टॉक्स हैं। उनमें से आपका और हमारी जिम्मेदारी है कि क्या हम एक डेट फ्री, क्या एक अच्छे प्रमोटर वाली और क्या हम एक ग्रोइंग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो कि भले ही पेनी स्टॉक हो। तो दोस्तों पेनी स्टॉक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊं तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेके आए और इंफॉर्मेटिव और शॉर्ट वीडियोज लेके आए। आपका इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।